नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन सुबह नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। वहीं नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं, जिसके चलते राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों से भरा हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा है कि शिवलिंग का संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष को इस मामले में जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। महिलाओं की सुरक्षा और रात में बढ़ रही अवांछनीय घटनाओं को रोकने के मुद्दे पर पूर्व सांसद महाजन के नेतृत्व में अन्य महिला प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की। इधर पुलिस गुरुवार को कोचिंग संस्थानों में पहुंची, युवक युवतियों की बैठक ली और उन्हें समझाइश दी गई। दोपहर को राजीव गांधी चौराहे के समीप एक कोचिंग में छात्र छात्राओं को समझाया कि माता पिता ने उन्हें पढ़ने भेजा है, शहरी चकाचौंध में गलत कदम न उठाए। इसी के साथ महिला प्रतिनिधियों ने कहा है कि कहना है कि स्टार्टअप कंपनियों के लिए रात में प्रतिष्ठान खोलने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो बेवजह रात में घूम रहे हैं उनके कारण अवांछनीय घटनाएं हो रही हैं। इससे शहर की आबो हवा खराब हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक युवती को लेकर इस छात्र का विवाद कुछ लोगों से हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं मेडिकेप्स के छात्र और सूजल के परिजन एडिशनल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही परिवार में किसी एक की नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की गई है। सूजल 7 बहनों का इकलौता भाई था। बता दें कि मंगलवार देर रात पलासिया थाना क्षेत्र में गीता भवन रोड पर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे छात्र सूजल राठौर की युवती को लेकर हुए विवाद में बेरहमी से ईंट और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक छात्र सूजल पिता प्रेम राठौर मूलतः बड़वानी का रहने वाला था और यहाँ गणेश नगर में रहकर बी फार्मा की तैयारी कर रहा था। ये सुजल राठौर नाम के बालक की हत्या के संबंध में उनके परिजन और उनके साथी लोग पुलिस कार्रवाई को लेकर आए हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या मांग की है? मांग यही की है कि कार्रवाई सुदृढ़ होना चाहिए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस बारे में बताया, उसका पूर्ति करेंगे। उसमें जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फास्टैग में 164 के तहत उसमें उनके जो गवाह है उसके बयान भी उसमें दर्ज हों, ताकि बयान बाद में बदले ना जाएं और किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन ढिलाई ना बरतें और किसी प्रकार के उनकी कोई ऐसी कोई सेटिंग ना हो कि जो सामने जो भी अपराधी है, ऐसा बताया जा रहा है कि बाहुबली है उनके परिवार वाले, तो उनके किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए और दोषियों को सख्त सख्त सजा मिले। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा साल के अंतिम महीने में आपराधिक समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना था कि वर्ष के अंतिम महीने बचे हैं और कई ऐसे अपराध हैं जिनके ऊपर समीक्षा करना है। उन्हें समीक्षा को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभाग के तमाम अधिकारियों मौजूद रहे। वर्ष भर में हुए अपराधों की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से गन माफिया अभियान, शराब माफिया, राशन माफिया या फिर किसी बड़ी अपराधी घटना में फरार चल रहे बदमाशों की धरपकड़ सहित कितने ऐसे अपराध निलंबित पड़े हैं, उन अपराधों को लेकर चर्चा हुई है। इसी के साथ शहर में रात्रि गश्त के दौरान उचित मापदंड तैयार किए गए हैं ताकि रात्रि में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। कड़ी में आज अपराधों की समीक्षा बैठक है। हम जानते हैं कि अब साल के कुछ अंतिम महीने शेष हैं, अंतिम दिन शेष हैं। इसमें पुलिस साल भर के अपराधों की समीक्षा करती है और उसमें जिन मामलों में, लंबित मामलों में ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होती है, उन बिंदुओं पर पुलिस अभी चर्चा करेगी। सभी उसमें पुलिस के साथी अधिकारी गण इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ
मुख्य तौर पे गश्त व्यवस्था, पुलिस की विजिबिलिटी और विभिन्न तरह के जो चुनौतियां हैं पुलिस के सामने, उन मुद्दों पर भी पुलिस पे विशेष तौर पे चर्चा होगी। मुख्य तौर पे पुलिस की जो विजिबिलिटी है और रात के समय जो पुलिस की गश्त है उसको बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई बार 24 घंटे पूरा शहर खुलने के कारण कई जगहों पर पुलिस की विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाया जाना अपेक्षित है। और साथ ही साथ जो और समस्याएं, जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि लाइटिंग को लेकर के, CCTV को लेकर के, वो जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो समस्याएं आ रही हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी।